आज सवाल किसी एक कॉलेज का नहीं, आज सवाल पूरे सिस्टम का है। धर्मशाला का एक सरकारी डिग्री कॉलेज, एक 19 साल की छात्रा और अंत में एक मौत से पहले की वीडियो, कांपती आवाज और वो शब्द जो सिस्टम के मुंह पर तमाचा है कि सर अजीब हरकतें करते थे। रैगिंग, मानसिक उत्पीड़न, कथित यौन शोषण, शिकायतें, डर, चुप्पी और फिर इलाज के दौरान मौत। आज हम आपको दिखाएंगे एक छात्रा की नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की मौत की कहानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आया एक मामला अब और भी सनसनीखेज हो गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की 26 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि कॉलेज में 3 सीनियर छात्राओं की रैगिंग और एक प्रोफेसर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के बाद छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब अस्पताल में रिकॉर्ड किया गया छात्रा का एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपनी आपबीती खुद बयां करती नजर आ रही है। वीडियो के आखिरी शब्द थे, सर अजीब हरकतें करते थे। सवाल सीधा है, अगर ये सब सच है तो कॉलेज प्रशासन कहां था? सरकार क्यों सोई रही? ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का ड्रामा नहीं है। ये उस छात्रा का बयान है जो अस्पताल के बेड पर थी, जिसने कहा कि उसे कॉलेज में मानसिक रूप से तोड़ा गया, उसे असहज किया गया। जब उसने आवाज उठाई तो उसे डराया गया। पहले पुलिस का बयान भी किसी अजूबे से कम नहीं था। पुलिस कहती रही कि 20 दिसंबर की शिकायत में प्रोफेसर का नाम नहीं था, मगर वीडियो सामने आते ही मामला और भी गंभीर हो गया। पुलिस ने पुष्टि की कि कॉलेज के एक प्रोफेसर और 3 छात्राओं के खिलाफ रैगिंग, यौन उत्पीड़न और मौत से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की एफआईआर में नाम है 3 सीनियर छात्राएं, हर्षिता, आकृति और कोमोलिका, और एक प्रोफेसर अशोक कुमार, जिन पर रैगिंग, मानसिक और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। इन आरोपों में पुलिस ने रैगिंग निषेध अधिनियम के साथ यौन उत्पीड़न और चोट पहुंचाने के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मगर अब एक और सवाल, अगर वीडियो में आरोप है तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? एफआईआर पीड़िता की मौत के बाद क्यों दर्ज की गई? जांच तब क्यों शुरू हुई जब छात्रा जिंदा नहीं रही? ये लापरवाही नहीं तो क्या है? बड़ी बेशर्मी से कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि छात्रा डिप्रेशन में थी, वो फेल हो गई थी, कोई लिखित शिकायत नहीं आई। जैसे यूनिवर्सिटी का जो रूल होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है हम बच्चे को प्रोविजनली जो है नेक्स्ट क्लास में रोल ऑन करते हैं। लेकिन उसका जब रिजल्ट आया 29 जुलाई के तक, तो जब वो उत्तीर्ण नहीं हुई 3 विषयों में, तो उसे रूल के अनुसार फर्स्ट ईयर में दोबारा एडमिशन लेनी थी। तो उसने पहले भी एडमिशन जब रोल ऑन किया सेकेंड ईयर में, तब उसने एडमिशन नहीं ली। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में रोल बैक होना था तब भी उसने एडमिशन नहीं ली। तो मैं सिर्फ जो तथ्य हैं कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार वो यही बता सकता हूं कि इस सत्र में 25-26 में वो हमारे महाविद्यालय की जो छात्रा जो है वो हम नहीं कह सकते अभी, जब जिसने एडमिशन नहीं ली है। मगर सवाल ये कि क्या फेल होना कोई अपराध है? क्या डिप्रेशन में होना छात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी को खत्म कर देता है? सवाल ये भी, अगर कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल था तो वो महज कागजों में क्यों था? अगर शिकायतें थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर शिकायत नहीं आई तो एक 19 साल की छात्रा इतनी डरी हुई क्यों थी? और पूरे मामले ने जब तूल पकड़ लिया तो यूजीसी ने खुद संज्ञान लिया और जांच कमेटी बनाई। यूजीसी की तरफ से कहा गया कि छात्रों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। लेकिन फिर से वही सवाल कि क्या सुनने का ढोंग ही सिस्टम की सच्चाई है? ये महज छात्रा के मौत की खबर नहीं, बल्कि ये सवाल है कि क्या कॉलेज सुरक्षित है? क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा पुख्ता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रैगिंग, उत्पीड़न और संस्थागत चुप्पी को हम बस एक खबर बनाकर भूल जाएंगे? रैगिंग कोई मस्ती नहीं है, रैगिंग मानसिक हिंसा है, रैगिंग सिस्टम की असफलता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल किसी और की आवाज वीडियो में सुनाई देगी। हम सवाल पूछते रहेंगे, हम जवाब मांगते रहेंगे, क्योंकि रैगिंग अपराध है, उत्पीड़न अपराध है और चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। कैमरा पर्सन मिनहाज के साथ दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।